वेलकम टू माय चैनल अरूप टू हिस्ट्री। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण 2-3 दिनों तक मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है और मोर और लेस अब रेगुलर मेरा वीडियो आएगा। आज के वीडियो में मैं कुछ एक शॉर्ट जो डिटेल्स जानना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। मनसबदारी सिस्टम के समय जागीरदार भी आए। ऐसे मनसबदार जिनको लैंड के रूप में सैलरी दी जाती थी, उनको कैश सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको जागीरदार कहा गया। ठीक दिल्ली सल्तनत के पीरियड में भी इक्तादार होते थे। अब ये इक्तादार और जागीरदार इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ डिफरेंस भी है। अगर समानता की बात करें तो बोथ आर असाइंड लैंड, दोनों को जमीन दी जाती थी एज सैलरी, एंड बोथ हैव राइट टू क्लेम रेंट ऑन द लैंड और रेवेन्यू ऑन द लैंड, एंड द लैंड वाजंट हेरिडेटरी एंड वाज ट्रांसफरेबल। वो जो जमीन थी जो उनको दी जाती थी वो वंशानुगत नहीं होते थे और वो ट्रांसफरेबल होते थे। ये समानता है दोनों में। इक्तादार और जागीरदार को जो जमीनें दी जाती थी वो, या हम यूँ कहें कि जागीरदारी सिस्टम और इक्तादारी सिस्टम में ये समानता है, लेकिन कुछ अंतर भी है। और ऐसा देखा गया कि इक्तादार आर मोर पावरफुल देन जागीरदार, क्योंकि ये देखा गया कि देयर इज सरप्लस इनकम फ्रॉम द इक्ताज। इक्तादारी सिस्टम में सैलरी से भी सरप्लस इनकम होती थी, लेकिन जागीरदारी सिस्टम में या जागीरदारों को कोई सरप्लस इनकम प्राप्त नहीं होता था। ऐसा देखा गया, जो इन दोनों में एक अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्तादार जो थे वो जागीरदार से ज़्यादा पावरफुल थे, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे। तो ये एक अंतर है जागीरदारी सिस्टम और इक्तादारी सिस्टम में, या जागीरदार और इक्तादार में। यहीं एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। दो टर्म है अल-तमगा और अल-तुम तमगा। ये भी मुगल पीरियड में आया। अल-तमगा सेम एज इनाम ऑफ सल्तनत, जिस तरह से सल्तनत पीरियड में इनाम होता था उसी तरह से अल-तमगा होता था, जो किसी व्यक्ति को उसके अच्छे काम के लिए, उसके मेरिटोरियस वर्क के लिए इनाम के रूप में दिया जाता था, लैंड ग्रांट दिया जाता था। और ये मोर और लेस हेरिडेटरी होता था। हालांकि बादशाह को ये राइट होता था कि वो कभी चाहे तो विड्रॉ कर सके, लेकिन जैसा देखा गया ये मोर और लेस हेरिडेटरी होता था। ठीक उसी प्रकार अल-तुम तमगा ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया और ये भी इनाम के रूप में ही दिया जाता था। लेकिन अल-तमगा और अल-तुम तमगा में ये अंतर है कि अल-तमगा कहीं भी दिया जा सकता था, कहीं भी वो लैंड ग्रांट दिया जा सकता था किसी मेरिटोरियस व्यक्ति को, लेकिन अल-तुम तमगा होमलैंड में ही दिया जाता था। जहाँ उसका जो उस व्यक्ति का होमलैंड होता था वहीं दिया जाता था। और अल-तमगा जो है वो रेड कलर के सील को लगा कर दिया जाता था, जबकि अल-तुम तमगा गोल्डन कलर के सील में दिया जाता था। ये अंतर है अल-तमगा और अल-तुम तमगा में। ये बोथ आर रिवार्ड, हम कह सकते हैं कि ये मेरिटोरियस वर्क के लिए रिवार्ड था जो मुगल पीरियड में दिया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।